हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी हून्स। आज हम जानेंगे सीए कैसे बना जाए, हाउ टू बिकम अ सीए। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। फर्स्ट, हु इज सीए। सेकंड, एलिजिबिलिटी ऑफ सीए, लेवल ऑफ सीए एग्जाम एंड सिलेबस, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, फी स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एग्जाम डेट्स, सैलरी प्रोस्पेक्टस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज सीए। सीए कौन होता है? सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो कि कंपनियों के अकाउंट का हिसाब रखते हैं। अकाउंट सही है या गलत, इस पे सीए की ही मोहर लगती है। सीए आपको इनकम टैक्स भरने में मदद करते हैं और सीए कंपनियों के अकाउंट्स का ऑडिट भी करते हैं। चलिए बात करते हैं हाउ टू बिकम अ सीए। सीए दो तरह से बना जाता है। फर्स्ट, जो लोग 12th के बाद सीए करना चाहते हैं, जिसे सीपीटी रूट भी कहा जाता है, जिसे सीपीटी एग्जाम कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहा जाता है। सेकंड, उन लोगों की बात करते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन सीए बनना चाहते हैं। वह लोग डायरेक्ट इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसे डायरेक्ट एंट्री रूट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ सीए एग्जाम एंड सिलेबस। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ICAI, जो कि कंडक्ट करता है सीए एग्जाम को 3 लेवल्स में। फर्स्ट, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT। सेकंड, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। थर्ड, फाइनल कोर्स FC। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं CPT की। CPT में 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड पेपर, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। थर्ड पेपर होता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल, जो कि टोटल 200 मार्क के होते हैं, जिनमें से 100 मार्क स्कोर करने होते हैं स्टूडेंट को IPCC प्रोग्राम में जाने के लिए। सेकंड हम बात कर लेते हैं IPCC प्रोग्राम की, जो कि 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रुप A, जिसमें 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग, सेकंड पेपर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, थर्ड पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और फोर्थ पेपर टैक्सेशन का होता है। सेकंड ग्रुप में, जिसे ग्रुप B कहा जाता है, जिसमें भी 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंटिंग, सेकंड पेपर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, थर्ड पेपर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फोर्थ पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक। टोटल IPCC में 8 पेपर होते हैं और ईच पेपर 100 मार्क का होता है, जिसमें कि फाइनल ग्रुप में जाने के लिए स्टूडेंट को ईच एग्जाम में मिनिमम 40 मार्क लाने होते हैं और टोटल एग्रीगेट 50 या इससे अबव होना चाहिए। लास्ट हम बात करते हैं फाइनल कोर्स की। ये भी 2 ग्रुपों में डिवाइडेड है। ग्रुप A, जिसमें 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। ग्रुप B, इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। सेकंड, इलेक्टिव पेपर होता है, जिसके अंदर 6 पेपर होते हैं। सेकंड, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। 3, इंटरनेशनल टैक्सेशन। फोर्थ, इकोनॉमिक लॉज। फिफ्थ, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। 6th, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। अब बात कर लेते हैं थर्ड पेपर की, जो कि होता है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। फोर्थ पेपर होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आर्टिकलशिप। अगर दोस्तों आपने IPCC का ग्रुप A क्लियर कर लिया है या फिर दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 3 ईयर की आर्टिकलशिप करने के लिए। यह एक अपॉर्चुनिटी होती है, आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है अकाउंटेंसी के बारे में। और जो लास्ट ईयर के लास्ट 6 मंथ आपकी आर्टिकलशिप के होते हैं, उसमें आप फाइनल कोर्स के एग्जाम देने के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप आफ्टर 12th सीए करने की सोच रहे हैं, तो आपके 12th में मिनिमम 33% होने चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास की हो। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं और आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से की है,
तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% होने चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और स्ट्रीम लाइक साइंस आर्ट से की है तो आपके 60% मिनिमम होने चाहिए। बात करते हैं मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। सीए करने में आपको कम से कम इतना टाइम तो लगने ही वाला है। अगर कोई स्टूडेंट 12th के बाद सीए करता है थ्रू सीपीटी रूट तो मिनिमम 4.5 साल का समय लगेगा सीए कंप्लीट होने में। यदि कोई स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन सीए करना चाहता है थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट, मिनिमम 3 ईयर का टाइम उसको लगेगा सीए कंप्लीट करने में। और यह टाइम बढ़ सकता है अगर स्टूडेंट एक अटेम्प्ट से ज़्यादा समय लेता है पेपर क्लियर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अगर आप फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो प्रोस्पेक्टस के 200 रुपीज़, फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी 9000, और जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको एग्जामिनेशन फ़ी देनी पड़ेगी 1500, जो कि टोटल 10,700 रुपीज़ होते हैं। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट लेवल बोथ कोर्सेज़ की तो 15,000 रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लगती है और एग्जामिनेशन फीस होती है आपकी 2700, जो कि टोटल होता है 17,700। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो इसमें प्रोस्पेक्टस के 200 रुपीज़ और ऐड हो जाते हैं। फाइनल कोर्स फीस बोथ ग्रुप, रजिस्ट्रेशन फीस 22,000, एग्जामिनेशन फीस 3,300 होती है, जो कि टोटल होता है 25,300। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। किसी भी प्रोग्राम के लिए हम 2 तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फर्स्ट ऑनलाइन, सेकंड ऑफलाइन, जो कि ईयर में 2 बार करवा सकते हैं, जनवरी और जून के मंथ में। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी जो होती है हमारी सीपीटी की होती है 3 साल तक। आप 3 साल तक एग्जाम सीपीटी का दे सकते हैं। और इंटरमीडिएट की होती है 4 ईयर, आप 4 ईयर तक एग्जाम दे सकते हैं इंटरमीडिएट। और फाइनल कोर्स की होती है 5 ईयर, आप 5 ईयर तक एग्जाम दे सकते हैं फाइनल कोर्स का। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, सेकंड 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, और स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है तो वो आपके पास होना चाहिए, जैसे कि SC, OBC, ST, SC। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास एट द टाइम होना चाहिए। और एक ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो आपकी नेशनलिटी को प्रूव करता हो। अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्म आप कब और कैसे भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड से भर सकते हैं, जो कि अप्रैल और नवंबर के मंथ में भरे जाते हैं। जिनका एग्जाम कंडक्ट अप्रैल में भरे गए फॉर्मों का जुलाई में होता है और नवंबर में भरे गए फॉर्मों का दिसंबर में होता है। अब जान लेते हैं सीए कंप्लीट होने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। इंडिया में एक एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो एक स्टार्टिंग मंथ में सीए को मिलती है वो 5 to 6 लाख पर एनम होती है। और बाकी तो काफ़ी सारे सीए 30 लाख पर एनम भी लेते हैं, क्योंकि सैलरी टोटली सीए की स्किल और कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि सीए कैसे बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले न्यूली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।